हमारे YouTube चैनल अंकित उलूपुरा में आपका स्वागत है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंप्लेक्स वेब वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। देखिए, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछ दिया जाए तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो चलिए आप क्रम वाइज आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो फ्लक्स प्रति यहाँ पर पोल दिया गया है, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ पोलों की संख्या कितना यहाँ पर दिया गया है, तो 4 दिया गया है। तो पी का मान हम कितना रखेंगे साथियों, 4 रखेंगे। आगे इस समय कहा जा रहा है डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है। कंडक्टरों की संख्या कितनी है, 1020 है। और कंडक्टर को किससे इंडिकेट किया जाता है, जेड से। तो ये कितना मान दिया गया, 1020 दिया गया। इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि आरपीएम की गति, जो कि 1500 जो है, इसमें आरपीएम की गलती है। और आरपीएम की गति को किससे इंडिकेट किया जाता है, एन से। तो ये आपका हो जाएगा 1500। ध्यान रखिएगा, सब कुछ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। और आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। तो ये जो इसका मान दिया गया, किसका दिया गया है, क्यू का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया साथियों, क्यू का। कितना दिया गया, तो 0.007 वेबर दिया गया है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है सिंप्लेक्स वेव वाउंड में। तो वेव वाउंड में जो होता है, ए का मान जो होता है वो 2 रखा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। और किस सूत्र पर हम इस सवाल को लगाएंगे, तो जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सूत्र बताया था और यहाँ पर भी देख लीजिए। इसका सूत्र होता है ईजी बराबर फाई जेड एन पी अपान 60 ए। ये आपका जो हो गया साथियों, सूत्र हो गया। तो Q का मान आपको अभी बताया 0.07 था, 0.007 था। इसके बाद Z का मान भी आपको बताया, जो कि इसमें दिया गया था 1020। और यहाँ पर N का मान कितना है इसमें सवाल में, तो 1500 आरपीएम है। और P का मान साथियों 4 दिया गया पोलों की संख्या का। और यहाँ पर देखिए 60A, तो A का मान मैंने आपको अभी बताया कि इसमें जो है वेव बाउंड पूछा गया है, तो हम 2 रखेंगे। तो आसानी से आप इस सूत्र पे रखिए। तो आप इस सूत्र पे जब आप रखेंगे तो आपका सही जवाब आ जाएगा। और इसमें जो आपका सही जवाब होगा साथियों, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 357 वोल्ट आएगा। निकाल के देख लीजिएगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अगली वीडियो में आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें साथियों यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके, और यहाँ पर दिया गया अतिरिक्त इंटरपोल प्रदान करके। और यहाँ पर आपको अदर अदर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था, जो कि उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसी तरह का। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिला है ऑप्शन नंबर 1 कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कंपनसेटिंग के जो कनेक्शन होते हैं वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को समाप्त करना। और ये आपका क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है, मतलब कि समाप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर लंबे समय तक बंद रखा जाए। किस चीज को बात कर रहा है, बंद करने की। तो डीसी जनरेटर में यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि इसमें आइडल की बात कर रहा है, कि अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ए ऑप्शन फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, बी ऑप्शन आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है, और सी ऑप्शन देंगे आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ना। तो साथियों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसा आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है जो कि बिल्कुल सही है। शायद यहाँ पर सी ऑप्शन तक ही दिया गया, नीचे आप देखिए डी ऑप्शन भी दिया गया है। अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। क्योंकि साथियों मैंने इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसके बारे में आपको पिछले वीडियो में जानकारी देखने को मिल जाएगी।
जिसमें आपको बताया था अवशिष्ट और चुंबकत्व के बारे में। मतलब कि जनरेटर को जब आप बंद करते हैं तो बंद करने का पर भी उसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है और फील्ड वाइंडिंग में अवशिष्ट चुंबकत्व यानी कि कुछ मात्रा में उसमें आपको चुंबकत्व के शेष देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो आपका माना जाता है, ये मुख्य फ्लक्स के तुलना में 10% माना जाता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और यदि बात करते हैं साथियों कि इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए, इसमें जो प्रभाव पड़ता है तो फील्ड वाइंडिंग जो होती है, इसकी जो दिशा होती है वो बदलती है और दिशा बदलती है तभी इसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है वो समाप्त हो जाता है। तो ये इसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व है समाप्त होने के कई रीज़न हो जाते हैं, या आप चाहें तो कह सकते हैं कि इसकी घूर्णन की जो दिशा है उसको भी बदलें तभी इसका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे इसमें बहुत सारी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। या एक और भी रीज़न बन जाएगा कि यदि आप जनरेटर को लंबे समय तक काम में नहीं लेते हैं, तो भी इसका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे रीज़न इसमें आपको देखने को मिल जाएँगे। बाकी यदि आप क्वेश्चन के अनुसार आप चलें, तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है, मतलब कि समाप्त हो जाता है। डी ऑप्शन साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि 4 पोल डायनोमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें, जिसमें यहाँ पर दिया गया 1000 आरपीएम लैप पाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है। तो फ्लक्स प्रति पोल जो कि 0.064 वेबर दिया गया है। तो ऐसे सवाल को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? सेम आपका वही आपका सूत्र रहेगा जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 51 में शुरुआत में आपको बताया था। वही क्वेश्चन आपका यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, ईजी बराबर 5ZN पी अपान 60A, ऐसे आप यहाँ पर इसको लगाएंगे। अब साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें यहाँ पर जो आपका लैप में नहीं पूछा गया है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आरपीएम लैप पाउंड में पूछा गया है। तो इसमें जो आपका रखेंगे ए बराबर 4 रखेंगे, उसमें वेव पूछा गया था तो उसमें हम यहाँ पर जो रखे थे 2 रखे थे, लेकिन अब यहाँ पर लैप पाउंड रखा गया है तो इसमें जो यहाँ पर होता है जो पोल का मान होता है वही रखा जाता है। तो ए बराबर आपका पी हो जाता है, तो पी का मान इसमें कितना दिया गया, तो 4 पोल दिया गया है। तो ए बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ पर जो आपका रहेगा ए की जगह 4 रखा जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले आपको सूत्र मैंने आपको बताया, अब इन सारी चीज़ों को क्रम वाइज जान लीजिए। इसमें क्या-क्या दिया गया है, तो यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं साथियों क्यू का मान यहाँ पर देख लीजिए 0.064 दे दिया गया है और यहाँ पर साथियों जेड का जो मान दिया गया आप यहाँ पर देखिए 600 दिया गया है। कुल का जो यहाँ पर दिया गया है कुल संख्या कंडक्टरों की 600 दे दिया गया है और यहाँ पर एन का जो मान दिया गया 1000 आरपीएम दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और पोलो का मान भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो सब कुछ यहाँ पर सूत्र के अनुसार चल रहा है, तो आप इसको लगाइए और यहाँ पर जो आप मान रखेंगे वे पाउंड में, इसका ए मान रखिए, ए का ए आप 4 रखेंगे। तो आप इसको लगाएंगे तो 0.064 गुणे 600 आपका हो जाएगा गुणे 1000, सूत्र के अनुसार आप रखिए, गुणे 4 हो जाएगा और बट्टे 60 ए है तो आपका 60 गुणे ए हो जाएगा। ए और यहाँ पर ए का मान आप 4 ही रखेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 आपका ये कट जाएगा। अब यहाँ पर और भी देखिए कटने लायक चीज़ें, आप इसको कटाइए और इसको आप सही से सॉल्व कीजिए। इसका जो आ जाएगा साथियों 640 आएगा, मैंने यहाँ पर लगाया है जो कि पहले ही लगा लिया था, जो कि यहाँ पर मोबाइल से पढ़ा रहे हैं आपको तो थोड़ी सी दिक्कत होती है स्क्रीन पर लगाने में, इसलिए मैंने पहले ही इसको सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55। ये भी सवाल जो है आपका परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए साथियों ईएमएफ का मान जो होगा वो घट जाएगा। रीजन क्या होगा? रीजन ये होगा कि फ्लक्स का मान यदि बिखर गया है तो आर्मेचर उसे उसके तरीके से आप काट नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो ईएमएफ का मान होगा वो घटेगा और यहाँ पर जो ईएमएफ का मान दिया गया है घटेगा, वो ऑप्शन में बी दिया गया है। तो प्रेरित ईएमएफ घटता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? ये तो काफी इजी क्वेश्चन, स्पार्किंग किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण स्पार्किंग होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि
आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए साथियों, जब भी यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध की मापने की बात किया जाए तो आप केल्विन ब्रिज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, इसमें आपका एक ही होता है जिसको बोला जाता है बाहरी ग्राउलर, और इंग्लिश में इसको एक्सटर्नल ग्राउलर के नाम से जाना जाता है। अब साथियों ध्यान रखिएगा, जो ग्राउलर होता है, ये ग्राउलर की सहायता से हम शॉर्ट व ओपन सर्किट के समय आर्मेचर का प्रतिरोध मापने के काम में लेते हैं। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर बाहरी ग्राउलर क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 59 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? यहाँ पर आपको एक देखने को मिल जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर आपको आर्मेचर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पर आपको डीसी सप्लाई देखने को मिल जाती है। अब एक चीज इसमें नोट कर लीजिएगा, देखिए ये जो आपका आर्मेचर लगा हुआ है, ये आपका जो फील्ड है इसके श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तो ये आपका श्रेणी मोटर होगा। और यदि हम आर्मेचर के समांतर में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख सकते जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, तो ये आपका डीसी सीरीज मोटर हो गया। तो इस विधि का नाम हो गया साथियों आर्मेचर डायोटर विधि, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में आपका कौन सा दिया गया है? तो ऑप्शन में ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको डी दिया गया है, देखने को मिल जाता है आर्मेचर डायोटर विधि। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फील्ड वाइंडिंग के लिए तांबे का तार लेते हैं और उसे वार्निश में डुबाकर निकाल देते हैं। और ये जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर है, जिसको बोला जाता है सुपर एनिमेल्ड तांबे का तार, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।